अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वकला कन्वेंशन में ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म 7 रोज़ में मुस्ताफ़ी हों, वरना हम मुल्क गीत तहरीक चलाएंगे। उन्होंने वकला नून लीग के जो वकला हैं उन्होंने हमला भी किया है, हॉल के शीशे भी तोड़े हैं। बड़ी मुश्किल नहीं, वो तो उनकी तारीख है। वैसे भी हर शोबे में तकरीब कारी का एलिमेंट भी साथ साथ चलता है, पैरेलल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो नून लीग का जो माइंड सेट है, इसकी तो एक हिस्ट्री है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जो कुछ किया था वो सबको पता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि वकला की ये तहरीक जो है तारीख़ में पाकिस्तानी कौम के मोहसिनों की तहरीक के तौर पे याद रखी जाएगी। और अगर ये निकलते हैं तो अवाम जो है ना इनके साथ खड़े होंगे और ये डेफिनेटली एक कौम पे एहसान होगा इस कम्युनिटी का, वकला का। राइट। और अवाम बाहर और ये वो हक अदा करेंगे कि वो बानी जो था वो इस मुल्क के वो खुद वकील थे, तो इनके ज़मीरों पे तो बहुत बड़ा बोझ है। इनफैक्ट हसन साहब, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने इमरान खान को 10-10 अरब का रुपए का डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। डिफेमेशन का नोटिस इसलिए बकौल इनके कि इमरान ने झूठ बोला है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जितने झूठ इन्होंने कौम के साथ बोले हैं, सिर्फ आप लोड शेडिंग की अगर बात कर लो, 6 महीने में फलाना, अच्छा चलो 2 की बात करें, 2 झूठ, पेट फाड़ेंगे तो पता नहीं क्या निकालेंगे, करप्शन का पैसा निकालेंगे, रस्सा डाल के घसीटेंगे। भाई तुम पतली सी रस्सी डाल के घसीट लेते, पेट ना फाड़ते, कोई एक आधा हल्का फुल्का कोई मौसीकी पेश कर देते। अच्छा, 2 बहुत बड़े झूठ। हम वो तो लंबी फहरिस्त है वैसे तो, सस्ती रोटी से लेके आगे पीछे छोड़ो। 2 बड़े झूठ इन्होंने कौम के साथ बोले हैं। इमरान को बकौल इनके झूठ बोला है, इनकी बेइज्जती हुई है। अच्छा, जो अवाम की बेइज्जती हुई है बार बार इतने बड़े बड़े मेगा साइज झूठ बोलने के बाद, तो अगर 20-22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 10 करोड़ पाकिस्तानी इनको जी इन पे इज्जत हद तक डेफमेशन जो भी है कर दे, और सिर्फ 1000 रुपया, तो आपको पता है इनको 100 अरब रुपया देना पड़ेगा दोनों बाप बेटा को। अगर 10 करोड़ जो है वो 10 करोड़ बंदे सिर्फ 1-1000, बल्कि ये तो मेरा ख्याल है शायद, अच्छा ये दोनों को देना पड़ेगा, या पता नहीं शायद एक को इनमें से देना पड़ेगा, मेरा हिसाब कमज़ोर है, लोग खुद कर लें। 100 अरब देना पड़ेगा, उसमें से ये इमरान के 20 अरब काट के, ठीक है, वो अवाम को दे दें। अच्छा, आप समझ गए हो? डेफमेशन के नतीजे में तिरंगा चट्टा झूठ है ना, ऑन रिकॉर्ड बोला है ये करूंगा वो करूंगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। वो जो 100 अरब ये देंगे, हम उनमें से वो जो इमरान वाले ये रख लें और 80 अरब रह जाएंगे। 80 अरब रह जाएंगे जी। अच्छा, मेरा तो दिमाग घूम गया वैसे, अरबों शरबों की बात ना। अच्छा, वो हम रख लेंगे और फिर इनसे दरख्वास्त करेंगे कि इमरान ने तो हवा में बात की है ना, तुमने भी छोड़ी हैं लंबी लंबी, बकौल वो जो ख्वाजा साद रफ़ी कहता है लंबी लंबी, ये भी इससे लंबी तो कोई नहीं छोड़ सकता ना। अच्छा, रेमंड बेकर ने जो किताब है एक्लीज हील जो लिखी है, जिसका मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, मेरे पास मौजूद भी है, आपने पहले मुझे बता दिया होता तो मैं ले आता किताब, पेज नंबर ही कम से कम लिख के ले आता। इन्हें चाहिए उस पर केस करें, चूंकि उसने लिख के बुक फॉर्म में इन्हें चोर कहा है, डॉक्यूमेंटेड, लूट मार का इल्जाम, और लगाने वाला को लल्लू पंजू नहीं है। ठीक है, ये जिसको कहता है ये क्या एंकर्स क्या हैं, ये मदारी हैं। अच्छा, वो तो मदारी नहीं है, वो तो बड़ा सीरियस काम है। उसने खरबों की लूट मार का इल्जाम लगाया है इन पे, ये करें उस पे केस, और अगर ये हार जाएं ये 80 अरब हम इनको बतौर चंदा दे देंगे। अच्छा, हाँ, इस खानदान को
राइट। चलें आप तसल्ली हो गई। हाँ जी, इसी नोट पे हम अपने व्यूअर से छोटी सी ब्रेक लेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सब सीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन डू मोर की तकरार नहीं करता और ना ही ताउन की कीमत मांगता है। अच्छा बात सुनो जी। वो एक चाइना नहीं है सारा, वो कोई चीन एक उभरता हुआ मुल्क है, सा सुपर पावर इन द मेकिंग। अभी उसके सुपर पावर बनने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं, बट इट्स इन द मेकिंग। हाँ, इट्स इन द मेकिंग। वो ईदी वेलफेयर है, वो चौक यतीम खाना लाहौर का यतीम खाना है। को खुदा का खौफ करो तुम, कैसी बातें करते हो, कौम को कदम कदम पे बेवकूफ बनाना। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? आप कहते हो पहाड़ों से ऊंची, पहाड़ों पे चढ़ने का सामान है तुम्हारे पास, कैपेबिलिटी है? अच्छा दोस्ती समुद्रों से गहरी, ओके फाइन, तो गोताखोरी का उस लेवल का सामान है? तुम कहते शहद से मीठी और तुम्हें तो शुगर है, शायद तो तुम्हारे लिए नीला थोथा है। अच्छा अब मैं एक बात देखो, समझने की कोशिश करें, ये सोने की कान है और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मैं माजूर और मफलूज आदमी हूं, मुझे सोने की कान में छोड़ के ये इजाज़त दे दो, ये ले लो जो लेना है। मुझे तो रींगना मुश्किल है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ये मैंने लिखा है। क्या है ये एक मैदान दे दिया गया है ना आपको, आपका घोड़ा लूला भी है, लंगड़ा भी है, ना आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, ना आपके पास कोई टेक्नीशियन, ना आपके पास वर्क एथिक्स, आपके मुझे समझ नहीं आती पल्ले क्या है, किसको किस तरह कंपीट करो। ये रास्ता खुला है ना, आप भी भागो मैं भी भागता हूं। वो चाइना तो वो 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर जो मर्जी बनवा लो, उनसे अच्छे से अच्छा बनवा लो, बुरे से बुरा बनवा लो। वो सौदा तो सगे भाई साथ साथ हों तो उसकी दुकान पे बिकता है बच्चे, जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, कीमत कम होगी, तुम कैसे कंपीट करोगे? अच्छा रह गया डू मोर, तो याद रखना मेरी बात, मैं आई वाज द फर्स्ट वन इन दिस कंट्री, जब मैंने बड़ा पोलाइटली बड़ा सॉफ्टली फीलर छोड़े थे कि देखते जाओ होता क्या। अमेरिका को डू मोर कहना पड़ता था, इनको कहना भी नहीं पड़ेगा। एंड यू विल कीप डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर, रिमेंबर दैट। दूसरी अगली बात, अड्डा कौन मांगेगा भाई? अगर ये दफ्तर ही मेरा है तो मैं आपसे ये कुर्सी मांगूंगा? अपनी ज़रात संभालो, अपनी सनत की कोई तैयारी करो। ये बिल्कुल ऐसे तैराकी सीखे बगैर दरिया में कूद जाने वाला काम है। बाकी वो जो कहते हैं ना कि हाँ, और याद रखना ये जो कहते हैं ना कि वो हमसे कीमत नहीं मांगते ताउन की। ओए बंदगाने खुदा को होश करो, माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुक गैर मशरूत नहीं होता। आपके माँ बाप अपने फराइज पूरे करते हैं तो माँ बाप हैं, अगर आशना के साथ अम्मा फरार हो जाती है तो अम्मा नहीं रहती। ठीक है, इसी तरह औलाद भी अगर औलाद की तरह बिहेव करती है तो औलाद है, वरना वो काट के फेंक देते हैं। अच्छा ये भी छोटी मिसाल है, खालिक और मखलूक के दरमियान रिश्ता गैर मशरूत नहीं है। रब्बुल आलमीन के कहते हैं ना कि 70 माओं जितनी मोहब्बत, ठीक है अल्लाह पाक करता है, लेकिन जहन्नुम भी उसी का काम है, रखा हुआ है, यानी गैर मशरूत कुछ नहीं है। उसकी अतात ज़बानी कलामी करके अगर मैं उसकी बिल्कुल उनकी हाँ उस रब की मैं अगर तालीमात पे अमल नहीं करता तो मेरे लिए कुछ तैयार है। गैर मशरूत तो खालिक और मखलूक का रिश्ता नहीं है। चाइना आ जाएगा इनको गोद लेने, तैयारी करो भाई सीरियसली। तुम्हारा पूरा मुल्क नकल की आग में लपेट में आया हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन दो, बच्चों को तैयार करो, वो कंपीट कर सके कल। ये सोने की कान देखो ना, सोने की कान से मेरी कमर जवाब दे गई है। हाँ। मुझे आप कहो ये बेकमन सोना उठा, मैं नहीं इस काबिल। सो ये मेहनत मजदूरी को मिल जाएगी कोई दिहाड़ीबाजी ये वो जो अनस्किल्ड
लेबर को कुछ काम शाम मिल जाए, बाकी देखना होता क्या है, आगे आगे देखो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, ये एक इम्प्रेशन फैल रहा है कि पीटीआई वो वाहिद सियासी जमात है जो चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत बड़ा जलसा कर सकती है। आप भी ना डंडी मारने लग गए हो जी। इम्प्रेशन नहीं, इट्स अ रियलिटी। कोयटा का जलसा किस बात की गवाही दे रहा है? नून लीग पीपल्स पार्टी को सवाल ही नहीं पैदा होता। इनका पंजाब में मामला ठीक है, बाकी पीपल्स पार्टी के बारे में एक ज़माने में कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर। अब प्रैक्टिकली वो सूरत हाल है पीटीआई के बारे में। अच्छा। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क की जिसपे आप ये तोहमत लगा सकते हैं, बाकियों का तो वजूद ही कोई नहीं। वो सिंध तक महदूद है, इनका बेसिकली दाल दलिया इनका पंजाब में होता है। अब बाय द वे एक बात बताऊं, मुझे बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के ना चिढ़ते हैं, द वे आई क्रिटिसाइज देम। इनको ये नहीं पता कि ये चारों सूबों की जंजीर वाला स्लोगन मेरा दिया हुआ है। मैं 86 में जब बेनज़ीर भुट्टो तशरीफ लाई हैं, मेरा उस ज़ाती वेंचर था महानामा जंजीर। अच्छा, ठीक है, वो कई साल हमने निकाला है, तो ज़हन में रखना। मगफूरा सिर्फ नहीं है बल्कि चारों सूबों की जंजीर भी आप चारों सूबों की जंजीर। राइट। अच्छा, साजिद रफीक साहब ने कहा कि टीवी एंकर्स 50-50 लाख का पैकेज लेते हैं मायूसी फैलाने के लिए, कहाँ से आते हैं ये पैसे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे याद आया साजिद रफीक की इस बात कहाँ से आए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, इस तरह का वो जी अलाउद्दीन इस तरह का था कि कहाँ से आए। देखो, मैं तो एंकर नहीं हूँ, सो इसलिए ऑब्वियसली मुझे कोई ज़ाती गुस्सा तो नहीं, लेकिन इनके असाब इतने बर्बाद हो गए हैं कि अब जर्नलिस्टों को, दानियाल ने कोई अजीबोगरीब सी बात की है, मुझे दोहराते हुए भी शर्म आ रही है, उसको कहते भी नहीं आई है नहीं में। अब ये एंकर्स को और सहाफ़ियों को गालियाँ देने पे उतर आए हैं, इससे अंदाज़ा लगाओ कि इनके असाब का हाल क्या है। ये खुद अपने ऊपर कंट्रोल लूज़ कर चुके हैं। अच्छा, रह गया साद रफीक का ये कहना कि 50-50 लाख, अभी तुम्हें क्या तकलीफ है, वो टैलेंटेड लोग हैं, लेते हैं, तुम्हें क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? हम तुम्हें पूछा कि भाई तुम्हारे पास कहाँ से आया ये वो। अच्छा नहीं, एक मिनट, डोंट इंटरप्ट। एक तरफ कह रहा है कि 50-50 लाख का पैकेज, फिर कहते हैं ये पैसा कहाँ से आया? भाई इनके प्राइस बॉन्ड निकले हैं, आप जितने नहीं निकले होंगे, लेकिन प्राइस बताओ, बस करो भाई। तुम एंकर्स को भी रेडिक्यूल कर रहे हो, तुम वो एक और है, वो पता नहीं, वो जर्नलिस्टों के बारे में फजूल सी बात बराह रास्त उनको मुखातिब करके, मुझे तो किसी ने सोशल मीडिया पे दिखाया, मुझे यकीन नहीं आया। राइट। अच्छा, एक हमें क्वेश्चन आया है, उमर भट्ट ने लिखा है कि सीखने के अमल की अहमियत क्या होती है? नून लीग के लिए तो नहीं होती। अच्छा, चलो लेट्स, अच्छा नहीं, मैं ये बड़ी सीरियस, बड़ा खूबसूरत सवाल है। जब तक जिंदा रहो, जिंदा रहने के असरारो रमूज और आदाब सीखते रहो। पहली बात, सीखना इतनी खूबसूरत, बुनियादी और अच्छी बात है। अच्छा, जो होते हैं ना नो ऑल टाइप लोग, अक्ल कुल, उनके लिए सीखना ज़रूरी नहीं होता, जिससे सब कुछ पता है। अच्छा, एक और बात, जिससे सब कुछ पता है ना, उससे बहुत कुछ पता करने की ज़रूरत होती है लॉजिकली। एक और बात, अगर आपने 20 साल की, चलो 20 नहीं, थोड़ा कम करते हैं, टीन एज की क्या 19 होती हैं? हाँ जी। अच्छा, 18-19 साल की उम्र में अगर आपने सीखना छोड़ दिया है, तो आप समझ लो कि आप 80 साल के हो गए हैं। ठीक है, ये ज़िंदगी जो है बहुत ही मुख्तसर सी होती है, समझ में नहीं अभी प्रॉपर्ली आनी शुरू होती कि वो छिन जाती है। exactly. ठीक है, लेकिन बंदा अगर 1000 साल की उम्र भी हो ना, तो उसके पास सीखने को बहुत कुछ होगा। अच्छा, ये एक ऐसी अहलियत है जो इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है।
ठीक है, बट देखो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बेशुमार मतलब कबूतर हैं वो पेट्स के तौर पे आप रख सकते हो, चिड़िया कभी नहीं पेट के तौर पर। ठीक है, कुछ जानवरों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, जैसे डॉल्फिन है, कुत्ता जो कज़न है उसका, भेड़िए का, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, घोड़े को ट्रेन किया, वगैरह वगैरह। ये जो अल्टीमेट ट्रेनिंग जिसको दी जा सकती है, सिखाया जा सकता है, वो कौन है? इंसान। और इसीलिए वो अशरफुल मखलूकात है। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के ख्वाब देखने में मशहूर मंजूर वसान ने कहा है कि हुकूमत के लिए जुलाई और अगस्त बहुत मुश्किल महीने हैं। मतलब जुलाई तो भाई मनूस, मैं तो उसे यौम स्याह के तौर पे मनाता हूँ, हालांकि मेरी अपनी तारीख पैदाइश है 5 जुलाई। अच्छा, 5 जुलाई है, मैं कैंसेरियन। ठीक है, तो 5 जुलाई को मैं यौम स्याह के तौर पे मनाता हूँ, मनूस दिन। एक तो ये है कि जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया था और मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसके नतीजे में फांसी पे चढ़ाया था। सो उसके बाद से मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती थी जब तक ये मनहूस का कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अब मैं मुंतज़र हूँ कि इसकी नहूसत कहीं और भी दिखाई दे, यानी अपनी तारीख़ पैदाइश की नहूसत के हवाले से मैं दुआ मांगता हूँ वकला तहरीक की कामयाबी की, और इस बात की कि जुलाई में ये 5 जुलाई के इर्द गिर्द भी हो जाए तो मैं बड़ा। चले ठीक है, इसी नोट पे हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMIDO.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।